कैसी स्थिति के अंदर हम आ चुके हैं। आप समझ रहे बात? हम पहले से बोल रहा अंत का समय है। हम ये भी बता रहा है कि दुनिया का कैलेंडर खत्म हो चुका है हमारे लिए। बाइबल का कैलेंडर खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। लेकिन सिर्फ प्रभु का आना और आने से पहले रैप्चर है जो बादल में हम लोग को लेके जाएगा। अभी महाविपत्ति काल होगा। चारों तरफ आप देखो, यूरोप को आप देखो, क्या बोलते, चारों देशों को देखो, यूक्रेन को देखो, फ्रांस को देखो, किधर हर जगह देखो, ईरान को देखो, इजराइल को देखो, चारों तरफ लड़ाई चालू है। इतना भयानक स्थिति के अंदर आ गया ये महाकलेश। ये सब लड़ाई होते रहेगा और हम लोग बादल में जाएंगे। मैं आज क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अंत का घड़ी है। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यहाँ पे आप घर में पढ़ लेना इस तीमुथियुस के कलाम, भविष्यवाणी के कलाम, पर उससे और एक कलाम को मैं लेके जाना चाहता हूँ। छोड़ दीजिए, यहाँ पे सब लोग बस इतना ही बहुत काफी है कि इतना बेकार लोग होने वाला है। ऐसी स्त्री बनेगा, ऐसी आदमी बनेगा, कितना कठोर, जो हम सोच नहीं सकते। नहीं, इतना बेकार लोगों का मन होने वाला है। ना माया रहित, ना समा रहित, ना दया रहित, डिगबाजी लोग, लोभी लोग, चुगली करने वाला लोग, क्या क्या लोग, सब इसके बारे में दिया गया। इसके बाद एक कलाम को देखते हैं, यूहन्ना के कलाम में 16 में दूसरे आयत को देखते हैं। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वो तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है, वो समय आता है। कौन सा समय आता है? ध्यान देना, कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि हाँ, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। क्या बात है, समझ में आ रहा बात? जो इंसान मारेगा सामने वाला को, और मारने वाला को लगेगा कि मैंने अभी ये धर्मों का काम किया। समझे बात? अभी जितने में भी जो आतंकवादी लोगों ने जो इतने सारे पीड़ित लोगों को मारा, हमारे भाई बहन लोगों को मारा, बराबर, सामने वाला क्या सोचा है? हाँ, ऊपर कुछ मिलेगा। उनके दिल में थोड़ा भी दया नहीं है। उनको लगेगा, बाइबल का कलाम क्या बोलता है, उनको ऐसा लगेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैंने असली धर्म का काम किया। क्या किया? असली धर्म का काम किया। किसी को मारना बोलो तो असली धर्म का काम किया। सोचो जरा, ये बाइबल में दिया है। वो एक दूसरे को मारेगा, सामने वाला को मार देगा, खून कर देगा, डायरेक्ट मर्डर कर देगा, गोली से भून देगा, और फिर भी उसको लगेगा कि मैंने अभी सही काम किया, बहुत अच्छा काम किया। कितनी कठोर जो बाइबल के अंदर दिया गया है। ऐसी जिहादी लोग, ऐसे आतंकवादी लोग, वो सोचता है कि मेरा धर्मों का काम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप लोगों के सामने, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, पर आज मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि अंत का घड़ी है। अभी आप और हमको ध्यान देना चाहिए। आज वो लोगों ने जैसा पाप कर रहा है, कहीं हमारे जीवन में पाप तो नहीं है? खुदा ऐसा मालूम है, पापों को माफी नहीं है कुछ चीजों का। कौन सी पाप है जो हमें माफी नहीं है? खुदा तो माफ करता है, लेकिन हमारे कई लोग जो है इसी तरह से आतंकवादी की तरह काम करते हैं। कौन सी तरह? कोई बाहर जाके मारता है,
कुछ लोग ऐसा भी हम लोग पाप करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी पाप है जो हमें क्षमा नहीं होती। आज मैं पापों के बारे में आपका पास रखना चाहता हूँ कि कौन सा पाप। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो कुछ ही समय पे हम लोग को बादल में लेके जाएगा। अगर ये पाप तुम्हारे जीवन में रहेगा, ध्यान देना, तो तुम सर में उठा नहीं जाओगे, तुमको बादल में आप रैप्चर में जा नहीं पाओगे। इसीलिए आप और हमको अब भी मौका है कि हमारे में कौन सा पाप है जो परमेश्वर को भाता नहीं है। और वो पाप अगर हमारे में रहेगा तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। कौन सा पाप? सबसे पहले पाप 1 नंबर पे, ध्यान देना, कितना नंबर? आज मैं कई नंबर को बताऊंगा कौन सा पाप है। क्यों मैं बताना चाहता हूं, अगर ये पाप तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम वंचित हो जाओगे, मतलब तुम सर में नहीं जा पाओगे। अगर मैं नहीं बताओ तो हमें मालूम नहीं ऐसा बोलेगा। तो इसीलिए हमें जांच करना चाहिए कि हमारे में कौन सा गलती होता है, कौन सा पाप होता है। अभी दुनिया में तो ऐसा हो रहा है, बाइबल भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन हमारे में कौन सा पाप है जो क्षमा नहीं होते। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर पे मत्ती 12 का 31 और 32 वचन। मत्ती के कलाम में मैथ्यू 12 चैप्टर 31 और 32। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। 1 मिनट, क्या बोला है? सब प्रकार का पाप क्षमा की जाएगी। अभी ध्यान देना, मैं आपके सामने कई पाप को रखना चाहता हूँ जो खुदा क्षमा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे बोलता कई प्रकार के पाप क्षमा तो होती है, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। मैं कभी व्हाट्सएप के अंदर देखता हूँ कोई अन्य भाषा में बात करता, उसका इतना टिंगल उड़ाता, पका, क्या टिंगल उड़ाता है। अभी पवित्र आत्मा का भाषा है वो। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं? सब प्रकार के पाप क्षमा होंगे, पर इस पाप पवित्र आत्मा का पाप जो है ये कभी क्षमा नहीं होगा। अगर आप ऐसे जगह में जाते हो कोई पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाता है, वहां से तुम दूर रहो। ऐसे सेवक से तुम बात भी मत करो। मैं क्या बता रहा हूं, उनसे दूर हो जाओ जो पवित्र आत्मा के विरोध में बात करता है। जो पवित्र आत्मा का वरदान है अन्य भाषा, क्या है? बराबर ना? और आज कई सेवक लोग पवित्र आत्मा का टिंगल करता है। अरे आत्मा का दान कैसे तू प्राप्त होगा? तू अगर टिंगल उड़ाता जिंदगी में तेरे को वरदान नहीं मिलेगा। वो और वो जिंदगी भर क्या करता है? नाम रखते रहते हैं। प्लीज पवित्र आत्मा के बारे में, हेलो, कोई टिंगल, सबको अलग अलग भाषा का नाम दिया है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको बदनाम करे। किसको बदनाम कर रहा है? पवित्र आत्मा को। बाइबल कहता है विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा, वो अन्य भाषा में बातें करेगा। खुला यीशु मसीह ने जब बोला है, आमीन। अगर जो भाषा लोग करते हैं उनसे तुम दूर रहो। ऐसे मीटिंग में जाओ भी मत। कितना भी अच्छा भोजन दो, कितना भी अच्छा कुछ भी बोले, बहुत मीठा बोले, तो भी वहां से हट जाओ। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का निंदा हमारे कानों में नहीं गिरना चाहिए। पहला पॉइंट,
आमेन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो भी सेवक अगर किसका भी अगर कोई भी सेवक अगर आत्मा के विषय में अगर कोई गलत बात करता, उसका कोई फेसबुक में या यूट्यूब में किधर भी ध्यान मत देना, उसको देखो भी मत, नहीं तो उसका पाप लग जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, क्योंकि बुरे दिन है और परमेश्वर इस दिन में वो देखता है। जो विषय दिया है खुदा ने, ना दाएं मोड़ो ना बाएं मोड़ो, आमीन, दान है भाई। और जो कोई ऐसी बात करता है, आपका कान बंद कर दो, आप देखो भी मत। याद रखना, पवित्र आत्मा, आगे बढ़ो कलम को, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, मनुष्य के पुत्रों के विरोध में कोई बात कहे, उसका यह अपराध, ये अपराध क्षमा किया। देखो यीशु के बारे में कोई कुछ बोलेगा, एक टाइम क्षमा होगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा नहीं किया जाएगा। आमीन, ये ताले मारेंगे, हालेलुया। और हम लोग बिंदास सुनते रहते, बुरे लोगों के सुनते रहते। प्लीज मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ऐसे सेवकों की बिल्कुल ध्यान मत देना, ना लाइक करो, दूर हो जाओ। कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में बात करेगा तो, कोई भी पवित्र आत्मा को नाम रखता है तो आप वहां से हट जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल पौलुस कहता है, मैं सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा में बात किया, और इसीलिए आज पौलुस को 13 किताब लिखा, इसीलिए 7 चर्च बनाया। आमीन, आमीन। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, पवित्र आत्मा का खिलाफ में अगर कोई बात करता, ना इस लोक में ना परलोक में समा नहीं है। आमीन। ऐसे के साथ संगति नहीं होना। आमीन। ऐसे टीचिंग वाला को छोड़ दो, कितना भी अच्छा बोले, हट बोलने का। आमीन, आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा पहला स्टेप, उसका विरोध में खुदा कभी क्षमा नहीं करता। हम प्रसिद्ध के कलाम में प्रीतु की काम उसका 7 चैप्टर 50 वचन को, इसी पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट पहला विरोध, हाँ क्या लिखा है, हाँ नहीं 50 7 का 50 7 चैप्टर 50। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हाँ। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। देखा, कभी कभी क्या होता है, वो जमाने के अंदर भी पवित्र आत्मा का विरोध में बात करते हैं। सदा किसका विरोध में? कभी कभी मानो कि कोई अच्छा सेवक वचन दे रहा है, उसको नामर्द डालते हैं। कोई तुमको अच्छा सिखाता है, उसको नाम रख डालते हैं। कोई आत्मा में बोलता है, उसको नाम रखते हैं। याद रखना, पवित्र आत्मा का सामना नहीं करना, पवित्र आत्मा का विरोध में कभी बात नहीं करने का। जो भी बोला है, यस लॉर्ड, मेरी भलाई है। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा का सामना नहीं करना चाहिए। वो बहुत लोगों ने सामना किया, भस्म हो गया। अब ये एंड में ये महाकलश में चला जाएगा। जो पवित्र आत्मा का विरोध में काम करेगा, उसका रक्षा नहीं हो पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए किसी के बारे में कभी कुछ मत बोलो। आमीन। कुछ पल तक चुप रहो। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ो और जानो और चुप रहो, बोलो मत, छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। सच्चाई के अंदर खड़े रहो, पवित्र आत्मा का सामना ना करो। वो जमाने में भी पवित्र आत्मा का सामना करो।
हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा का समा नहीं है। जो पवित्र आत्मा का सामना करता वो प्रभु समा नहीं करता। पवित्र आत्मा को नाम रखता तो उसको समा नहीं है, ना इस लोक में ना परलोक में। पहला पॉइंट हो गया। आमीन। अभी दूसरी पॉइंट में जा रहा हूं। पहला कुरिन्थियोस 3 का 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हेलो हेलो, समझे बात? किसको बोल रहा है? मंदिर कौन है? हम लोग हैं। आमीन। क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। किसके अंदर वास करता है? हमारे अंदर। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वो तुम हो। आमीन। आमीन। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक लगता। इस मंदिर को कोई नाश करेगा, मैं उसे नाश कर दूंगा। 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसको क्या कर देगा? समा नहीं करेगा। क्या करेगा? नष्ट करेगा। अभी हम लोग नष्ट किस तरह कर रहे हैं? इस मंदिर को नष्ट कैसा कर रहे हैं हम? जितने भी गलत बातें इधर लाएगा नष्ट कर रहे हैं। कोई दारू पी पी के नष्ट कर रहा है, कोई तम्बाकू खा खा के नष्ट कर रहा है। बराबर ना? समझ में आ रहा बात? कोई आज भी इस मंदिर में व्यभिचारी करता है। समझे बात? व्यभिचारी मतलब अपने परिवार को छोड़ के धोखा देता है, वो अपने आप को नष्ट कर रहा है। तो ऐसे को समा नहीं है। समझे बात? क्योंकि खुदा बोलता मैं नष्ट कर दूंगा, मतलब उसको समा नहीं है। समझ में आ रहा बात? ध्यान देना, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। खुदा ने आपको कीमती लहू से खरीदा है। आमीन। आमीन। आपको मंदिर बनाया है। बराबर? और इस मंदिर में अगर कोई गड़बड़ी करेगा, कोई गपचुप जाके दारू पिएगा, वो व्यक्ति 100% कितना भी कुछ भी पटके नरक में ही दिखाई देंगे, क्योंकि खुदा उसको माफ नहीं करेगा। कितना भी गपचुप तम्बाकू खाएगा वो 100% नरक में दिखाई देंगे। कितना भी मिश्री लगाएंगे नरक में दिखाई देंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई गपचुप अपने पति को धोखा देता है या पत्नी को धोखा देता है, वो सीधा नरक में ही जाएगा। आमीन। हालेलुया। किधर जाएगा? नरक में जाएगा। सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने कह दिया मैं नष्ट कर दूंगा। इस मंदिर को कोई अगर नष्ट करेगा, मैं उसे नाश कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप और हम चौकित रहना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी दाग है, क्योंकि खुदा पौलुस बोलता है मैं ऐसे को मसीह को सौंपना चाहता हूं, ना झुर्री ना कलंक ना दाग, ऐसे को मैं मसीह को सौंपना चाहता हूं। समझ में आ रहा बात? सभी प्रभु में आए सब लोग प्रभु का राज में जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। समझे बात? उसमें से चुना हुआ लोग जाएगा, जिसके जीवन में डर है। क्या है? आमीन। इधर खिचड़ी नहीं पकाने का, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। आमीन। इसलिए ये मंदिर को पाक करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अगर इसके अंदर हेरा फेरी करेगा, कोई गलत कुछ करेगा, तो सीधा नरक में जाएगा। खुदा बोलता मैं उसे नाश कर दूंगा, मतलब उसको समा
नहीं है। 2 कितना हो गया? दूसरा। अभी मैं तीसरा में लेके जाता हूं। आमीन। कितने? पहला पवित्र आत्मा का विरोध, दूसरा क्या है? मंदिर को कोई गड़बड़ी करेगा, बराबर नाश हो जाएगा। समान है इसका मतलब। अभी तीसरा नंबर जो है हिब्रू की कलाम 6 चैप्टर 4 से 6 तक, हिब्रू 6 का 4 से 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चख चुके हैं और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वो भटक जाए, हेलो, यदि वो भटक जाए मतलब क्या है? कई लोगों ने यीशु को जानकर पीछे हट गया, उसको माफी नहीं है। हेलो, यदि वो पीछे हट गए उसको माफी नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। यदि वो पीछे हट जाए तो उसको उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है। बाइबल बोलता है वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। हेलो, जो एक बार बाइबल पढ़ा और वो पीछे मुड़ गए, चले जाए, वो व्यक्ति सीधा नरक में जाएगा। आप समझ में आ रहा बात? जिसने एक बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किया, बपतिस्मा लिया और वो अगर कभी पीछे हट गया, वो व्यक्ति को कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो नरक में दिखा देगा। बहुत लोग मसीह में तो आते हैं पर फिर जाते हैं। फिर जाना, आमीन। ये तीसरा नंबर है, फिर जाना, फिरना, प्रभु से फिरना कितना खतरनाक है उसको समा नहीं है। क्योंकि जो फिरता है, याद रखना, मेरे को लगता 10 का 28 से पढ़ते हैं हिब्रू के कलाम में, 10 का 28 से पढ़ते हैं। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा। क्या किया? फिरना मतलब क्या है? यीशु को लात मार दिया, अपने पाँव से यीशु को लात मारा। जो कोई आज चर्च को नहीं आता ना, बाइबल पहले पढ़ते थे अभी नहीं है, इसका मतलब वो यीशु को लात मारा। और आगे, और बाचा का लहू को जिसके द्वारा पवित्र पवित्र किया। एक लहू का कदर नहीं कर पाया और अपवित्र जाना है। और अनुग्रह के आत्मा जो पवित्र आत्मा है, आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं। समझो, छोड़ो। तो इस व्यक्ति को जो फिर जाता है, इसको कभी क्षमा नहीं। बाइबल कहता है जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन, हालेलुया। जो फिर जाता है, चर्च को आके बंद कर देता है, वो व्यक्ति का हाल बेकार हो जाएगा, वो नरक में ही जाएगा। कभी कभी अफसोस होता है, इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा हालेलुया बोलता था, आज नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति, उसको समा नहीं है, वो व्यक्ति नरक में जाएगा। कितना भी कुछ भी करे, वो नरक में ही दिखाई देंगे, क्योंकि खुदा कहता है उसको माफी नहीं है।
एक बार उत्तम स्वाद चख चुका है, एक बार उसने ज्योति पाया है, एक बार मेरे वरदान को चखा है, और यदि वो फिर जाए उसे लाना अनहोना है, मतलब उसको वापस नहीं ला सकता है। खुदा उसको रिजेक्ट करता है। आमीन। क्या करता है? उसको रिजेक्ट करता है। बहुत डेंजरस लगता है मेरे को बात। कितना सोचने की बातें हैं। हम कितने लोग स्वर्गों का है दिखाई देता है, कितने लोग नरक के लोग है दिखाई देता है। अफसोस लगता है। आज मैं ऐसी पाप के कारण बताना चाहता हूं कि खुदा उनको माफ नहीं कर सकता है। कौन सा लोग हमने अभी तीसरे टाइप का दिखाई दिया, बराबर। अभी फिरना, जो प्रभु में आके फिर गया वो व्यक्ति नरक में जाएगा, खुदा उसको माफ नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। अभी चौथा नंबर के बारे में देखते हैं। उसे हिब्रू की कलाम में 10 चैप्टर 26-27, क्योंकि हाँ, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, अभी देखो, अभी कौन सा लोग बारे में बोलता? सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, यदि कैसा पाप, ऐसी पाप गिर गया वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। समझे बात? उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, मतलब उसको माफी नहीं है। मैं आज का वचन जो दे रहा हूं, माफी नहीं है ऐसे लोगों को। आमीन, हालेलुया। सोचने की बात है, ऐसे लोगों को माफी नहीं है जो जानबूझकर पाप करता है। कितने लोग जानबूझकर पाप करता है? हमें गाली बार बार मुंह से गाली नहीं निकालना चाहिए। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? हाँ, जानबूझकर कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को पता है? सबको पता है, लेकिन जो जानबूझकर करता है ये भी व्यक्ति सीधा नरक में जाएगा। इसीलिए हमें सावधान होना है। यहां पे कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज वचन क्यों दे रहा हूं मैं? आपको और हमको परफेक्ट होना है, बराबर ना? कोई परफेक्ट नहीं है, पर अभी हमें परफेक्ट होना है, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। हमारे मिस्टेक को निकालना ही पड़ेगा। कोई भी गाड़ी के अंदर अगर कीड़े घुसता है उसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी का बर्बाद हो जाएगा, आगे जा नहीं पाएगा। उसी तरह से हमारे जीवन है, कांटे को निकालना पड़ेगा। आज परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है, आपका जीवन को ओपन कर रहा है। ओपन मतलब आपको खुला कर रहा है कि सर में जाएगा या नरक में जाएगा। ये बातें नहीं है तो सर में जाएगा, ये बातें है तो नहीं जाएगा। बहुत ही महत्व होता है अपने जीवन को चेक करना, बहुत ही महत्व होता है। आमीन। अपने जीवन में टेस्ट होना जरूरी है, मतलब टेस्टिंग में जीवन अपना होना जरूरी है। हमें जांचना पड़ता है। अभी कितना नंबर हो गया? आगे पढ़ो कलम को, तो 27 तक। क्योंकि सच्चाई का पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हाँ, दंड का एक भयानक, क्या बोला? दंड का एक भयानक बाढ़ जेना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्या कर देगा? हाँ, तुम्हारे लिए एक बार आग का जलन बाकी है जो तुमको भस्म कर देगा।
जरा सोचने की बातें हैं। उनको एक चीज बाकी है, आग में भस्म करेगा। आप और हम कितना, खुदा ने यहां तक आपको आज हमको लाया। अभी जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी यहां तक आया, रफ्तार की घड़ी में आया, और रफ्तार का गाड़ी खुदा बादलों में रखेगा, और वहां तक अगर नहीं पहुंचेगा तो हमको कितना तकलीफ होगा, मेरे को बताओ। हमारे एक भूल के कारण, एक पाप के कारण हम उधर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें ध्यान देना चाहिए। आमीन। कितना नंबर बताया? चौथा नंबर। प्रेज़ द लॉर्ड, बोला हालेलुया। कितना नंबर बताया? चौथा नंबर। अभी पांचवा नंबर में जा रहे हैं। कौन सा पाप है जो खुदा क्षमा नहीं कर सकता है?